आप सभी को अतुल सुभाष याद होंगे, जिन्होंने सुसाइड किया था और सोशल मीडिया पे उसके पहले इसकी जानकारी दी थी कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत गंदे तरीके से प्रताड़ित कर रही है। एक ऐसा ही वीडियो आज सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हर किसी के पास पहुंच रहा है और ये है मानव शर्मा का, जो कि अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। टीसीएस कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर थे और आगरा में इनका विवाह हुआ था। विवाह को अभी 1 साल ही हुआ है, मतलब ये कि पिछले साल इनका विवाह हुआ था और ये अरेंज मैरिज थी। जैसे ही इनकी दुल्हन जो है ससुराल आती है तो उसका रवैया कुछ डिफरेंट होता है, वाद विवाद होने लगता है और वो अपने पति से कहती है कि मेरी तो जबरदस्ती शादी की गई है, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और मैं उनके साथ हंसी खुशी रहना चाहती थी, तुम्हें तो मेरे साथ जबरन बांध दिया गया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जब ये बात मानव अपने पिता को कहते हैं तो पिता कहते हैं कि कई बार लड़कियां ऐसा कहती हैं, सच्चाई होती नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करो, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और उसके बाद मुंबई ये चले जाते हैं और पत्नी भी साथ में जाती है, लेकिन यहां आने के बाद इनका झगड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मुंबई में जब निकिता के साथ ये बातचीत करते हैं तो वो फिर कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। जब ये बात मानव कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो तो तलाक ले लो, तो तलाक लेने के लिए भी तैयार वो नहीं होती है। वो कहती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। उसके बाद ये सारी कथा जो है मानव अपने पिता को बताते हैं। पिता कहते हैं कि थोड़ा और समय दो। लेकिन आप ये सोचिए कि 23 फरवरी 2025 को ये लोग आगरा आते हैं और मानव निकिता को उसके घर छोड़ता है। वहां पर भी मानव के साथ बदतमीजी की जाती है, ये उसने अपने सोशल मीडिया पर बोला है। और उसके बाद जलील होकर जब वो आता है तो 24 फरवरी की रात पे वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के पहले वो एक वीडियो बनाता है और अपने माता पिता से कहता है कि सॉरी, और वो ये भी कहता है कि मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ये कि उसकी जो पत्नी उसे प्रताड़ित कर रही थी वो प्रताड़ना बंद हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रकार जो भी शख्स अपनी पत्नियों से प्रताड़ित होते हैं, क्या जान देकर वो इस प्रकार की घटनाओं को और नहीं बढ़ा रहे? आपको नहीं लगता कि जिंदा रह के आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए था? आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ है? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है जी। वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना।
उससे पहले भी उनका मेरे कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई, उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए जो कानून बनाए हैं, अक्सर उन कानूनों का मिसयूज होता है और ये आने वाले समय में ही नहीं बल्कि बहुत पहले से कानून के लोग भी बोल रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि महिलाएं जो है दहेज प्रताड़ना, माता पिता के ऊपर बेमतलब के आरोप जड़ना और पति को प्रताड़ित करने का भरपूर प्रयास करती हैं। और अक्सर आपने ये देखा होगा कि पतियों को प्रताड़ित करके उनसे पैसों की उगाही भी करती हैं। लेकिन इन कानूनों का जिस प्रकार से मिसयूज हो रहा है उसके लिए भी कानून बनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अब इस प्रकार के जो भी महिलाएं उत्पीड़न का मामला अगर लगाती हैं तो उसकी चेक की जाएगी, मतलब चेकिंग की जाएगी। हालांकि पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से तफ्तीश करेगी और जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है आत्महत्या करना सही है? आने वाले दिनों में निकिता और उसकी फैमिली पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो हम और आप देखेंगे। लेकिन मानव शर्मा का यह आत्मघाती कदम उनके माता पिता को जीवन भर का दुख दे गया। इस प्रकार से अपने आप को कहीं ना कहीं जीवन की इस आपाधापी से दूर कर लेना और ये समझना कि आपके आत्महत्या करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या आपको लगता है ये सही है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सुसाइड कर लेने से आपका जो प्रताड़ना है वो कम हो जाएगी तो ये गलत सोचते हैं। आप अपने माता पिता को दुख देकर जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको कानून से ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपकी बात अगर सच है, आप प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इसकी आप कार्रवाई करने के लिए गुहार लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आज कानून को अगर आप जिस नजर से देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जज जो है वो कहीं ना कहीं सोचेगा आपके बारे में, तो आप अगर उदाहरण ले रहे हैं अतुल सुभाष का, तो आज देखिए उनकी पत्नी भी बाहर है। माता पिता से वो वैसे ही अपने पति के हक का पैसा मांगेगी और बहुत सारी कुछ बात होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मरने के बाद आपके माता पिता को आपकी पत्नी को पैसा नहीं देना होगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। आपको जिंदा रह के अपने लिए न्याय की गुहार लगानी थी। आत्महत्या कर लेना किसी भी चीज की, मैं कह सकती हूं, परिणाम तक नहीं पहुंचना है। और आपने कहा कि आपको अपने पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला, तो आपकी पत्नी भी आज तक पर आकर बोल रही है कि मेरा पास था और आप ड्रिंक करते थे, उसे मारते पीटते थे और आपने एक बार नहीं कई बार आत्महत्या का प्रयास किया और इसकी जानकारी उन्होंने आपके पिता और बहन को भी दी थी।